नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में बड़ा गिरावट है। 135 रुपया गिरा है। कल 85 रुपया गिरा है। 135 rupees today and 85 rupees yesterday and some much before that. So after जब से ट्रम्प ने इलेक्शन जीते हैं, लगभग 300 से 350 रुपया गोल्ड का दाम में नीचे आ गया है। लगभग 4 से लेके 5% की आपको रेट कट आ चुकी है। तो सोने में मुनाफा ही मुनाफा है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हम ये बता नहीं सकते कि सबसे कम पॉइंट कब आएगा, लेकिन अभी तक ट्रेंड क्लियर है कि सोने नीचे जा रहा है। 1-2 महीने ऐसा ही होगा। जनवरी में ही ट्रम्प स्वेरिन होंगे, उसके बाद वो पॉलिसीज लेंगे। 1 साल बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन वापस आएगी और बड़े रफ्तार से आएगी, क्योंकि वो टैक्स कट कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स को बाहर भेज रहे हैं। अगर इमिग्रेंट्स को बाहर भेज रहे हैं तो मीनियल जॉब्स करने के लिए अमेरिका के पास आदमियां नहीं है, तो ये कॉस्ट को पुशअप करेगी। 20 से 60% की टैरिफ की प्रॉमिस की है उन्होंने, वो भी प्राइसेस को बढ़ाएगी अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका तुरंत प्रोडक्शन नहीं कर सकती। जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से मटेरियल आ रहा है, वो ऊपर जाएगा प्राइस। उसी समय टैक्स कट भी होगा। इसका मतलब रेवेन्यू कट कम होगा, लेकिन निर्यात तो वही होगा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वही होगा। इसके कारण डॉलर 1 साल 1.5 साल के बाद प्रेशर में आ सकता है। उस समय तक रुपया 86 या 87 तक पहुंच सकती है, और अपने रुपये के कारण हमारे इंपोर्ट बिल भी प्रेशर में आएगी, क्योंकि हमें अगर हम कम्प्लीटली ईवी की तरफ जाएं, ट्रांसपोर्टेशन, फिर भी उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो कोल हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसी से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल सीधा की बात है कि ट्रम्प के आने के बाद डॉलर की पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, गोल्ड वीकन हो रहा है, और गोल्ड के दाम नीचे जा रहे हैं। ये लगभग 1 साल के लिए चल सकता है। अमेरिकन इलेक्शन साइकिल में हर 2 साल एक इलेक्शन होती है। आज से 2 साल बाद सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्शन आएगी। तब तक के लिए ट्रम्प का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो फेडरल रिजर्व चीफ को 26 मार्च तक नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की रूल्स वो प्रोहिबिट करती है। उस टाइम तक अपने आउटलैंडिश पॉलिसी में कुछ तो नुकसान उनको मिलेगा। इसके कारण अमेरिका में इन्फ्लेशन वापस आएगा, लेकिन वो वापस लाने में 12 से 18 महीने आ जाएंगे। उसके पहले रेट कट्स आ चुके होंगे। मेरा का मतलब है कि रेट कट्स 5.5 से लेके 2.75 तक पहुंच सकती है। अभी 4.5 to 4.7 में 75 है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन जल्दी ही अमेरिका में आ गई तो इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए वापस प्राइस को बाहर निकालने, ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। आज की न्यूज़ में बहुत सारे न्यूज़ है। रिलायंस ने पहले 65,000 करोड़ आउटसाइड गुजरात पहला इन्वेस्टमेंट की है। मोटा भाई के बेटे अनंत अंबानी ने और नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बीच मीटिंग हुई थी, जहां फाइनलाइज की कि आंध्र प्रदेश को सेकेंड होम मानेंगे रिलायंस भाई, मुकेश भाई, और उधर 500 गैस प्लांट्स के लिए लगभग 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुकेश अंबानी। इसके कारण उधर गुजरात के बाहर ये रिलायंस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। सिर्फ FIAs बेच रहे हैं और DIAs बेच रहे हैं, LIC भी बेच रही है। LIC ने 100 कंपनी से बाहर आई है पैसे को लेके। इन बड़े कंपनियों में HDFC AMC सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। लुपिन और अनेक कंपनियों से बाहर आ चुकी है LIC की नए प्रीमियम न बिल्डअप होने के कारण उनकी जो अंदर पैसा आ रही है वो कम हो गई है। इसीलिए उनको इन्वेस्टमेंट्स बेचकर क्लेम सेटल करना पड़ रहा है, और क्लेम सेटल हो रहे हैं। जो टोटल मार्केट में उनका प्रेजेंस है वो 3.65% ऑफ मार्केट कैप से काट के 3.57 तक पहुंच गई है। तो मार्केट से बाहर पैसा निकालने की
क्षमता रखती है और वो कर रही है। ब्रिटानिया की सेल्स नंबर आई हैं, वो बहुत बुरे हैं। नेट प्रॉफिट 10% है, रेवेन्यू मार्जिनली अप है। इसका मतलब है लोगों बिस्किट करना बंद कर लिए हैं। स्पेशली जो कॉस्टली टाइप ऑफ बिस्किट ब्रिटानिया बनाती है उससे लेने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। डेयरी बिजनेस में अभी तक ब्रिटानिया का नेशनल पकड़ नहीं हो पाई है और ये भी प्रेशर में है। ना सिर्फ ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC सब कंपनियां जो इन जैसे प्रोडक्ट्स को बिक रहे हैं सारे प्रेशर में हैं, क्योंकि अनलेस अर्निंग्स इंप्रूव होती है तो देयर इज नो चांस, कोई मौका ही नहीं है लोगों की खरीदारी इंक्रीज होना। तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ यार्ड्स में पड़े हैं और खरीदना वाला कोई नहीं है, यही न्यूज़ है। जिन कंपनियों में LIC ने स्टॉक बेची वो हैं HDFC, AMC, कोटक और अनेक भारत की स्टॉक्स, लुपिन, हीरो मोटरकॉर्प, फाइजर, OFSS और टाटा कंसल्टेंसी ने सब स्टॉक बेचे हैं। LIC तो LIC सिर्फ LIC नहीं बेच, सिर्फ FIS भी नहीं बेच रहे हैं, LIC भी साथ मिलकर बेच रही है। सो इन प्रेशर्स के कारण मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा, ना ऊपर ना नीचे जा रही है। अभी 12 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव है। तो शाम तक क्या होगा इसका मतलब लाना बहुत डिफिकल्ट है। चाइना के अगेंस्ट टैरिफ होगा क्योंकि उनकी जो ट्रेड सरप्लस है वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ओला की शेयर्स में बड़ी करेक्शन आई है और जैसे मैंने पंचित करा आप इसे बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। अगर आपने इसको शॉर्ट किया है तो मार्केट प्राइस के नीचे चली गई है और ये 10 रुपया तक गिर सकती है। कोई व्यू पॉइंट नहीं है ओला की कैसा प्रॉफिट बनाया जाए। तो ओवरऑल 2 व्हीलर मार्केट भी वीक है और अडॉप्शन जो हो रही है इलेक्ट्रिक में वो 2 व्हीलर में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 4 व्हीलर्स। जैगुआर लैंड रोवर का एक रिपोर्ट आया है, उन्होंने कहा है कि वो बेंज और BMW से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स में। इसका मतलब है कि उन पे प्रेशर तो नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका में प्रेशर होगा सोल्यूशन के लिए। अमेरिका भारत चाहती है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ वो खरीद रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं और वो दूसरे और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भी बिक रहे हैं। सारी मार्केट ये कह रही है कि कैसा बिना नुकसान से पैसा बाहर निकालने की कोशिश करें। मार्केट बहुत बड़ा प्रेशर में है, इसीलिए एवरी राइस इज बीइंग सोल्ड इनटू। जब किसी की स्टॉक की दाम ऊपर जा रही है उसे तुरंत बेचा जा रहा है। कल मैंने टाटा मोटर्स के बारे में कहा 850 के बदले वो नीचे आके 775 में मिलेंगे। कल शाम तक वो प्राइस मैंने बताया वो आ गया। तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा ये चांस मौका टालने के लिए और मौका मिलते ही हमें अग्रेसिवली खरीदना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।